हेलो गाइस, वेलकम बैक। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। चाहे वो हंसते हंसते अपने धुन में मगन होकर फांसी पर को चूमने वाले भगत सिंह हो, या 1000 बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को जगमगाने वाला एडिसन, सबने अपने धुन में मगन होकर दुनियादारी को भूलकर एक बेमिसाल उपलब्धि हासिल की। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जिस समस्या को लेकर हम उलझे होते हैं, जिस समस्या को लेकर ऐसा लग रहा होता है कि अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, एक्चुअली में उस समस्या का समाधान उस समस्या के जस्ट बगल में ही होता है। लेकिन हम समस्या को इतना विराट, इतना भारी भरकम मान लेते हैं और उस समस्या को क्रैक करने के लिए अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धिमत्ता लगा देते हैं कि हमें उसके बगल में जो समाधान पड़ा होता है उसे देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस दरवाजे को पुश करने की जरूरत होती है, हम लोग हड़बड़ी में उसे पुल करने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि 2-3 बार पुल करने के बाद भी, खींचने के बाद भी वो दरवाजा खुलता नहीं है। अरे आखिर खुले कैसे? उस दरवाजे को खींचने या धकेलने से पहले कम से कम उस दरवाजे पर लिखा हुआ पुश का स्पेलिंग तो देख लेते। वो पुल करने के लिए नहीं, वो खींचने के लिए नहीं, धकेलने के लिए आपको कह रहा है और आप लगातार उसे खींचे जा रहे हैं। यही होती है जिंदगी में सफलता और असफलता के बीच की कड़ी, कि आप लगातार मेहनत करते हुए अपने अंदर की एबिलिटी को कहीं गलत जगह तो नहीं लगा रहे हैं। अगर सही दिशा देकर मेहनत की जाए तो वही महान उपलब्धि के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि आज तक फेल्यूर के रूप में मोहर बना हुआ है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक 20-22 साल का लड़का रहता था। बहुत ही हुनरमंद था। उसका हुनर क्या था? उसका हुनर था कि वो किसी भी तरह के ताले को बहुत ही आसानी से खोल दिया करता था। किसी भी तरह की तालों से रिलेटेड कोई भी समस्या गांव में होती तो उसे स्पेशली याद किया जाता, क्योंकि वो गांव में एक महान लॉक ब्रेकर के रूप में फेमस हो चुका था। चाबी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उसे, इतना टैलेंटेड लड़का था। उपलब्धि फैलती गई और साथ में उस लड़के का अहंकार भी कि मैं बहुत काबिल हूं। एक बार गांव में शहर से कुछ समझदार लोग आए जिन्होंने उस बच्चे के, उस लड़के के बारे में सुन रखा था। उन लोगों ने उस लड़के को चैलेंज किया कि हम तुम्हारे सामने एक कंडीशन रखते हैं, अगर तुम उसे सेटिस्फाइड कर दोगे, अगर तुम उस कंडीशन में ताले को खोल कर दिखा दोगे तो हम तुम्हें एक भारी भरकम इनाम देंगे, और अगर तुम नहीं माने, अगर तुम उस चीज को पूरा करके नहीं दिखा पाए तो यानी कि तुम यहां पर फेल हो जाओगे। उस लड़के को ऐसा सुनना था, अंदर का अहंकार जाग उठा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं और वो भी फेल, ताला खोलने के मामले में कभी नहीं। उसने झट से कंडीशन को स्वीकार कर लिया। अब आई वो दिन जब उसे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ताला खोलकर दिखाना था। उस लड़के को एक बक्से में, एक संदूक में डाल दिया गया और वहां पर उस संदूक को उठाकर पानी में डाल दिया गया और लड़के को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि तुम्हें उस संदूक को खोलकर पानी से बाहर आना है। बाई चांस अगर तुम संदूक को नहीं खोल पाते हो तो तुम्हें बस एक बार आवाज लगानी है और हम तुम्हें पानी से बाहर खींच लेंगे, संदूक से बाहर निकाल लेंगे। लड़का
तैयार, उसे बॉक्स में डालकर पानी में जिस तरीके से बात हुई थी डाल दिया गया। अंदर जाने के बाद लड़के ने अपने पास से एक तार निकाला। तार निकालने के बाद बक्से में लगे हुए ताले को वो लगा खोलने की कोशिश करने। एक बार उसने ट्राई किया, ताला नहीं खुला। दूसरी बार ट्राई किया, नहीं खुला। तीसरी बार ट्राई किया, नहीं खुला। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी ताला नहीं खुल रहा था और लड़का अंदर से नर्वस हो रहा था। लेकिन साथ ही उसका ये अहंकार उसे कुछ भी सोचने समझने नहीं दे रहा था कि मैं ताला खोलने में सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं इसे अवश्य खोल लूंगा। उसने एक बार फिर से कोशिश की, सांसें फूल रही थी, फिर भी उसने प्रयत्न किया और इस बार भी उसे असफलता हाथ लगी। हिम्मत हार कर उस लड़के ने अंदर से आवाज लगाई और जैसा कि बात हुई थी उसे बक्सा सहित पानी से बाहर निकाल लिया गया। बाहर आने के बाद बाहर से उसे एक आवाज सुनाई दी कि आप अंदर से बक्से के दरवाजे को धकेलें। उस लड़के ने जैसे ही बक्से के दरवाजे को धक्का मारा, खुल गया, दरवाजा खुल गया। एक्चुअली में बात यह थी कि बक्से के खोलने के कंडीशन लगा था, ताला को खोलने का नहीं। उस लड़के का सारा ध्यान ताला को खोलने पर था। कभी उसने हल्का सा पुश करके ढक्कन को उठाने का कोशिश ही नहीं किया। यही होती है फोकस की कमी। हम काबिल तो बहुत होते हैं, लेकिन सही जगह पर अपनी काबिलियत को फोकस नहीं कर पाने के कारण बहुत बार असफलताएं हमें मिलती हैं। इसीलिए अगर सही दिशा में सही सोच के साथ और सबसे बड़ी बात सही फोकस के साथ अगर प्रयत्न किया जाए तो सफलता हमसे उतनी भी दूर नहीं जितना हम उसे मान बैठे हैं। आगे जिंदगी आपकी है, सोच आपकी होनी चाहिए कि आप अपनी मुसीबत को बड़ी मानते हैं या उसके समाधान को। अगर आप समस्याओं को छोड़कर उनके समाधान के बारे में विचार करेंगे तो अवश्य ही आप उस उपलब्धि को, उस सफलता को उस समय से पहले प्राप्त कर लेंगे जो कि आप लगातार समस्या के बारे में सोचकर नष्ट कर रहे हैं।